नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। सांग माने आपण माने जदि भगवान शिवं को हृदय रु भक्ति करुथांती ताहाले एही वीडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निहाती देखंतु। सांग माने 26 फेब्रुआरी 2025 पवित्र महाशिवरात्रि। एही महाशिवरात्रि दिन गोटिए जिनिस निश्चय खाई नियंतु एवं एही जिनिस घर को नहीं आसंतु। पूरा वर्ष आपणकर घरे धन और अन्नर कमी हेब नाही। घर को बहुत मात्रा रे धनर आगमन हेब। महाशिवरात्रि उपलक्षे आपण मानकु हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। एही वर्ष महाशिवरात्रि 26 फेब्रुआरी 2025 बुधवार दिन पालन कराजिब एवं एही दिन रे महाशिवरात्रि दिन बहुत सारा विशेष शुभयोगर निर्माण हेउअछि। केते ग्रह मानकर मिलन हेबा कारणरू एही दिन केते प्रकारर राजयोग धनयोगर निर्माण मध्य हेउअछि एवं एही दिन सिद्धि नामक योग बनुअछि। एही दिन बहुत ही पवित्र दिन अटे। भगवान शिवं को महाशिवरात्रि बहुत ही प्रिय अटे एवं एही दिन रे जदि आपण एही गोटिए जिनिस खाई नियंती तो पूरा वर्ष आपणकर धन जनित समस्या रे सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही। जीवन रे खूब सुख समृद्धि आसीबाकू लागिब एवं भगवान शिवंकर कृपा आपणकर उपरे सर्वत लागी रहिब। एही दिन रे आपण किछि करंतु अबा न करंतु किंतु महाशिवरात्र दिन एही फल को आपण निश्चय खाई नियंतु। आपणक फायदा पई आपण वीडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं आपण माने जदि भगवान शिवं को सच्चा हृदय रे विश्वास करंती भक्ति करंती ताहले वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। आम हिंदू धर्म परंपरा अनुसार महाशिवरात्रि रो बहुत ही महत्व रही एवं एही पर्व फाल्गुन मासर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन पालन करा जाए। माना जाए कि एही दिन भगवान शिव प्रकट होइथिले। एही दिन भगवान शिव प्रकट होइथिले एवं भगवान शिवंकर विवाह माता पार्वतीଙ୍କ सहित एही दिन रे होइथिला। जदि एही दिन रे आपण पूजा पाठ करूछंती तो एहार फल आपणଙ୍କୁ 100 गुणा प्राप्त होइथाए। आपणଙ୍କ जीवन रे बहुत सारा सुख समृद्धि प्राप्ति होइथाए। बहुत सारा प्रयोग आमे करिथाउ किंतु अजाणतरे किछि एमिति भूल करि देइथाउ जहा पूजारे मिलिबाकू थिबा पुण्य बदल रे आमे कौनसी पापर भागीदार होई जाइथाउ बा आमर पूजा पाठ निष्फल होई जाइथाए। तो कौन सही भूल जहा कि भगवान शिवंक पूजारे करिबा उचित होई न थाए। तो आसंतु जानिबा एवं एहा परे आपनकू कहिबी एही महाशिवरात्रि दिन केउ जिनिस खाइबाकू पड़िबो जहा द्वारा आपनकर पूजा संपूर्ण भाबरे पूर्ण होई थाए। सर्वप्रथमे आपनकू कहिबी जेबे भी आपण शिव मंदिर जाउछंती भगवान शिवंकर लिंगरे जल अर्पण जो करिथांती सेही जल मंदिरर जो बाहर को जाई थाए तो ताहाकू आपण केबे भी डेइबा उचित होई न थाए। ताहाकू आमे जलहरी कहि थाउ। एहाकू डेइबा उचित नहे। एहाकू डेइबा द्वारा बहुत दोष लागि थाए। आपणकर देह असुस्थ मध्य होई पारे। द्वितीय कथा हेउछि आपण देखिथिबे भगवान शिवंक मंदिर रे संपूर्ण परिक्रमा करा जाई न थाए। अधा परिक्रमा करा जाई थाए। तो सेथि पई आपण अधा परिक्रमा निश्चय करंतु। तुलसी पत्र भूल रे भी भगवान शिवं को अर्पण करंतु नाही। केबे केबे शिवलिंग रे जानिकी बा अजाणतरे किछि लोक सिंदूर अर्पण करि देइथांती हळदी अर्पण करि देइथांती। एहा सब स्त्री लोक मानकर वस्तु अटे।
ଅଟେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ତ ବୈରାଗୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିଥାଉ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଉ। ଏମିତିକି ବହୁତ ସାରା ଭୁଲ ବି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତ ଏହି ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯେବେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଦୁଧ, ଦହି, ଘିଅ, ମହୁ, ଗୁଡ଼ ବି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରସାଦ ଜମା ବି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ତ ତାହାକୁ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ରଖାଯାଇନଥାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ରାତି ସମୟରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଫଳ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତିକି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଉଜାଗରର ମଧ୍ୟ ବିଧାନ ରହିଅଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି କିଛି ଏମିତି ଫୁଲ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିନା ବେଲପତ୍ରରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବେଲପତ୍ରରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସେହି ବେଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ କେଶର ଆଣି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସେହି ପତ୍ରରେ ଓମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହିକି ବେଲପତ୍ରକୁ ଓଲଟା କରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଅକ୍ଷତ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଏମିତିକି ଚାଉଳ ଖଣ୍ଡ ହୋଇନଥିବ, ଯେପରିକି ଗୋଟା ଚାଉଳ ରହିବ। ଏହି କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଜମା ବି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କଲେ ଭଗବାନ ଶିବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଯିବା ଉଚିତ। 8ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିନେବା ଉଚିତ ଅଟେ। 8ଟା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ଆଦି ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସକାଳ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବାସ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଲୋଟାରେ ଜଳ କେବେ ବି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୟଙ୍କର ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସମ୍ଭବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଏହାର ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧା ନର୍କକୁ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ଅଟେ ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ରତ ରଖୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ରୋଷେଇ ଘରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏହି ଦିନରେ ମଦ୍ୟପାନ, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ମାଛ, ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ବିଲକୁଲ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଦିନରେ ଯେତେ ପାରିବେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣ ଜପ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। କାରଣ
पूरा वर्ष एही दिन को आमे अपेक्षा करी रही थाउ। एथिपाई भगवान शिवंक आराधना शिवरात्रि समय रे करिबा उचित होइथाए। जेते मात्रा रे पारिबे भगवान शिवंकु प्रसन्न करंतु। भगवान शिवंकु प्रसन्न करिबा बहुत ही सहज अटे। तो आपण एही दिन भगवानंकर नाम निश्चय नियंतु। ओम नमः शिवायर मंत्र निश्चय जप करंतु। एबे आसंतु जानिबा शिवरात्रि रो एही पावन पर्व रे केउं पांचटी जिनिष आनिबा द्वारा भगवान शिवंकर कृपा प्राप्त होइथाए। भगवान शिवंक डमरू शिवरात्रि दिन अवश्य घर को नहीं आसंतु। एवं एही दिन रे भगवान शिवंक पूजारे डमरू निश्चय बजाइबा उचित अटे। एहा द्वारा भगवान शिव बहुत शीघ्र प्रसन्न होइथांती। जदि आपणकर घरे भगवान शिवंक परिवारर फोटो बा मूर्ति तो एही खास शुभ दिन रे अर्थात महाशिवरात्रि दिन रे भगवान शिवंकर परिवारर फोटो बा मूर्ति निश्चय आणंतु। एहा आपणक पाई बहुत ही शुभ रहिबो। एहा द्वारा भगवान शिवंकर कृपा आपणकर परिवार उपरे सदा सर्वदा लागी रहिबो। महाशिवरात्रि दिन रुद्राक्ष अवश्य आणंतु। शिव पुराण अनुसारे एकमुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिवंकर अवतार अटे। एहाकू गଳାରେ धारण करिबा द्वारा मनुष्यर समस्त इच्छा पूर्ण होइथाए। जदि एई रुद्राक्ष को पूजा करी धन रखुथिबा स्थान रे जदि रखि दियंती तो आपणकर धन जनित समस्या सबुदिन पाई समाप्त होई जाइथाए। किंतु शिवरात्रि दिन जदि घरे रुद्राक्ष थाए एहाकू बहुत शुभ माना जाए। तो एथिपाई महाशिवरात्रि दिन निश्चय रुद्राक्ष आपणकर घर को नहीं आसंतु। जदि आपण शिवरात्रि दिन महामृत्युंजय यंत्र आनिकी आपणकर पूजा स्थान रे स्थापना करी जदि एहाकू प्रत्येक दिन पूजा करी थांती तो एहा द्वारा घरे सुख समृद्धि लागी रही थाए। एहा सहित भगवान शिवंकर वास मध्य होइथाए। अशेष कृपा मध्य प्राप्त होइथाए। तो एथिपाई आपण निश्चय महामृत्युंजय यंत्र को घर को आणंतु। शास्त्र अनुसारे माना जाइथाए गोटिए त्रिशूल जदि कौनसी शिव मंदिर रे अर्पण करंती बा आपणकर हाथ रे निजे सेही मंदिर रे लगाई थांती सेही परी व्यक्ति को जन्म जन्म पर्यंत दुर्भाग्य को सामना करिबा को पड़ी न थाए। गरीब जीवन को सामना करिबा को पड़ी न थाए। भगवान शिवंक कृपा एही परी व्यक्तिंक उपरे सदा सर्वदा लागी रही थाए। तो महाशिवरात्र दिन मंदिर रे गोटिए त्रिशूल अवश्य दियंतु। शिवरात्र दिन एमिति करंतु किंतु बाकी दिन रे मध्य एपरी करि पारिबे। महाशिवरात्रि दिन मयूरपंख घर को आनिबा उचित होइथाए। किछि खास दिन रे मयूरपंख आनिबा उचित होइथाए। बहुत शुभ एवं मंगलकारी माना जाइथाए। मयूरपंख केते प्रकारर दिव्य शक्ति रे परिपूर्ण होइथाए। जेउठी मयूरपंख थाए सेही घरे केबे भी दुर्भाग्य आसी न थाए। एही परी घरे भगवान श्रीकृष्णंकर कृपा सर्वदा लागी रही थाए। तो सेथिपाई निश्चित महाशिवरात्रि दिन गोटिए मयूरपंख बा दुईटी मयूरपंख निश्चय आणंतु। शिव पुराण अनुसारे माना जाइथाए महाशिवरात्रि दिन व्रत रखिथिबा व्यक्ति माने एही फल को अर्थात दुदुरा गछर फल को खाइबा उचित होइथाए। किंतु एहार मंजी विषाक्त होइथिबारु एहाकू चाखी नियंतु किंबा मात्र टिके खांतु किंतु निश्चय खांतु। एहा द्वारा व्रत पूरा होइथाए। एही दिन रे भांग मध्य खाई पारिबे। भांग खाइबा द्वारा संपूर्ण फल प्राप्त होइथाए। जदि आपण भांग खाउनाहंती तो एहाकू किछि मात्रा रे चाखी नियंतु नचेत आपणकर व्रत अधूरा रहिजिब। एहा द्वारा भगवान शिव बहुत शीघ्र आपणक उपरे प्रसन्न होइथांती एवं आपणकर व्रत पूर्ण होइथाए। तो एही दुईटी जिनिस को महाशिवरात्रि दिन निश्चय आपण खाई नियंतु। तबे सांग माने आशा करूछि आजिर भिडियोटी आपण मानकु
निश्चित भाବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।